क्या चीन और भारत के बीच युद्ध हो सकता है, या चीन और ताइवान के बीच युद्ध हो सकता है, या अमेरिका इस युद्ध में कूद सकता है, या चीन को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान और अमेरिका मिलकर सबक सिखा सकते हैं? क्या लद्दाख में भारत और चीन भिड़ सकते हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति ने एक उकसाने, भड़काने वाला बयान दिया। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने अस्थिरता का खतरा बढ़ने की बात कही और कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को युद्ध लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। शी जिनपिंग ने रिकॉर्ड तीसरी बार 5 साल के लिए सेना का नेतृत्व संभाला है। शी पिछले महीने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कांग्रेस में अभूतपूर्व तरीके से 5 साल के तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः सीपीसी का महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति में काफी विवाद हुआ था और कई मामले सामने आ गए थे। सीपीसी पीएलए की सर्वोच्च कमान है। पार्टी अध्यक्ष, सेना प्रमुख और देश के राष्ट्रपति के 3 सबसे शक्तिशाली पदों पर आसीन शी जिनपिंग पार्टी संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी पद पर बने हुए हैं। शी ने मंगलवार को सीएमसी के संयुक्त अभियान कमान केंद्र का निरीक्षण किया, जो सीपीसी केंद्रीय समिति की रणनीतिक कमान में मदद करती है। सरकारी मीडिया की खबर के अनुसार कमान केंद्र पहुंचने के बाद राष्ट्रपति को अधिकारियों ने यहां के बारे में जानकारी दी। 20 लाख से अधिक अधिकारियों और जवानों वाली दुनिया की सबसे बड़ी सेना को अपने नए कार्यकाल में पहले संबोधन किया और उनके अंदर जोश भरा। इसी भाषण में साफ तौर से शी ने कहा कि दुनिया ऐसे बदलावों से गुजर रही है जो पिछले 1 सदी में नहीं देखे गए, और जोर देते हुए कहा कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ती अस्थिरता एवं अनिश्चितता के खतरे का सामना कर रही है और सेना के सामने कठिन कार्य है। शिन्हुआ की माने तो पूरी सेना को अपनी सारी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए, युद्ध लड़ने और जीतने की क्षमता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, जिससे युद्ध जीता जा सके। शी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की दृढ़ता से सुरक्षा करें और पार्टी जनता द्वारा दिए गए अनेक कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करें। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में किसी देश विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान संसाधन संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर बढ़ती चिंता होगी। उधर चीन और भारत की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से गतिरोध जारी है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया। अब देखना होगा कि इस बयान पर भारत और अमेरिका क्या कहते हैं और इसके साथ ही साथ और देश क्या कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी और आक्रामक बात को लेकर काफी हलचल है और सभी परेशान हैं कि इस तरह की बात कभी चाइना ने नहीं कही, और अगर कहा है तो क्या युद्ध होगा, और अगर युद्ध होगा तो किसके साथ होगा।